अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत तो दे दी है, लेकिन उनकी समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। कोर्ट ने उन्हें कई सारे बंधनों के साथ अर्थात हाथ पैर बांध करके उन्हें जमानत पे छोड़ा गया है, पेरोल पे छोड़ा गया है और 2 जून को सशर्त उन्हें फिर से वापस होना होगा। इस दौरान वे न तो सरकारी फाइलों पे साइन कर सकेंगे, न ही किसी दूसरी पार्टियों के लिए रैली कर पाएंगे, प्रचार कर पाएंगे। अर्थात यदि उन्हें कांग्रेस के साथ उनका अलायंस है तो वे कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए अपना चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे, न ही अपनी पार्टी के अलावा किसी अन्य पार्टी के नेताओं से बड़ी मुलाकात कर पाएंगे या किसी बड़ी सभा को उनकी संबोधित कर पाएंगे। इसके अलावा वे न तो मुख्यमंत्री का कार्यालय जाएंगे, न ही दिल्ली सचिवालय में जाएंगे, जो सेक्रेटेरिएट होता है मुख्यमंत्री का, उसमें भी उन्हें जाने की अनुमति नहीं दी गई है। इसके साथ ही साथ एक और जो बड़ा बंधन उन पे लगा दिया गया है कि वे किसी फाइलों पे साइन नहीं करेंगे जब तक कि एलजी के तरफ से यह बहुत ज़रूरी न हो जाए, जैसे कोई आपात स्थिति न हो जाए, कुछ आपात स्थिति आ जाए जिसमें मुख्यमंत्री का साइन आवश्यक हो जाए, एलजी का साइन आवश्यक हो जाए, एलजी आदेश दे दे उसके तभी केजरीवाल को उस पर साइन करना है, अन्यथा साइन भी नहीं करना है। और एक और जो सबसे बड़ी बंधन या जिसे बोला जाता है हाथ पैर बांध देना, वह यह है कि इस केस में जुड़े जितने भी लोग हैं, जितने भी गवाह हैं, जितने भी साक्ष्य हैं, न तो उससे मिलना है, न देखना है, न भेंट करना है, न किसी तरह की कोशिश करनी है जिससे कि उस केस में ईडी को या सीबीआई को किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़े। तो अरविंद केजरीवाल के साथ ये बंधन भी है। और एक और जो सबसे बड़ी बंधन है कि इस केस में दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस को लेकर कोई बयान नहीं देना है अरविंद केजरीवाल को। जैसे अरविंद केजरीवाल चुनावी रैलियों में यह भी नहीं कह सकते कि सरकार साजिश के तहत हमें फंसा रही है, इस केस में हम निर्दोष हैं, या इस केस में कुछ धांधली हुई है जिसके तहत उन्हें फंसाया गया। वे इस तरह का बयान भी नहीं दे सकते हैं चुनावी रैलियों में। यहाँ तक कि पार्टी के छोटे मोटे मीटिंग्स को यदि ऑर्गेनाइज किए जाएंगे उसमें भी अरविंद केजरीवाल को ये सब बयान नहीं देने हैं। तो इस तरह से आप देखिए अरविंद केजरीवाल को छोड़ा तो गया है जमानत पे, लेकिन उनके साथ इतनी शर्तें लगा दी गई है कि उनके लिए राजनीतिक अभियान चलाना, राजनीतिक रैलियां करना इतना आसान नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल पेशेवर अपराधी नहीं है, इस कारण उन्हें जमानत दी जा रही है और उन्होंने जिस तरह का अपराध किया है उसमें चूंकि उन्हें अभी सज़ा नहीं मिली है, इस कारण उन्हें अभी दोषी नहीं कहा जा सकता है, और सज़ा मिल गई होती तो दोषी कहा जा सकता है। इसके अलावा ईडी 1.5 साल से समन पे समन दे रही थी, चाहती तो चुनाव से बहुत पहले भी गिरफ्तार कर सकती थी या चुनाव के कुछ बाद भी गिरफ्तार कर सकती थी। इस आधार पर भी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें थोड़ी बहुत राहत दी है और राहत की खबर भी है उनके लिए। इसी आधार पर उनका बेल ग्रांट किया गया है, लेकिन 50,000 रुपये का जो बॉन्ड है वह भी भराया गया है कि अगर अरविंद केजरीवाल नहीं आएंगे तो फिर उनके खिलाफ ये सब चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट लगाई है या इसमें से कोई 1-2 का उल्लंघन करते हुए यदि वे पकड़े जाते हैं तो उनकी सज़ा सीधे सीधे 2 गुनी बढ़ जाएगी, क्योंकि कोर्ट का जब आदेश होता है किसी केस में और उसे नहीं माना जाता तो एक तरह से वह अवमानना का केस चलेगा उस पर, और जो सज़ा है वह सीधे सीधे बढ़ जाती है। इसी आधार पर देखें तो अरविंद केजरीवाल के लिए रास्ता अभी भी आसान नहीं है। जब वे अपनी पार्टी के लिए तो केवल प्रचार करेंगे, लेकिन दिल्ली में क्या है कि गठबंधन है कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के प्रत्याशियों के प्रचार वे अगर नहीं करते हैं फिर कांग्रेस को क्या फ़ायदा होगा अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से ही। दूसरी बात, जब वे कहीं रैलियां संबोधित करेंगे तो उनकी एक एक बात पे, एक एक आवाज़ पे विपक्ष की नज़र होगी कि कभी वे दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस का जिक्र कर दे, कभी किसी केस का जिक्र कर दे, जिससे कि उन्हें फिर से न्यायालय में लपेटा जाए। इसके अलावा दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस को लेकर उसमें वे कुछ बयान ही नहीं दे सकते कि हमें भाजपा द्वारा फंसाया जा रहा है, एलजी के द्वारा फंसाया जा रहा है, तो फिर चुनाव प्रचार के दौरान उनकी उपस्थिति या गैर उपस्थिति का कोई मायने मतलब रह ही नहीं जाता। ऐसे भी चुनाव अवसर पे आ गए हैं, मुश्किल से 10-15 दिन ही बचे हैं, ऐसे में चुनावी रैलियों से थोड़े बहुत प्रभावित तो वे कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि उनके सामने बड़ी पार्टियां मौजूद है, छोटे छोटे गठबंधन है, उनके लिए वे जा नहीं सकते, काम कर नहीं सकते। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति और गैर उपस्थिति का कोई बहुत बड़ा मायने रख नहीं सकता। हाँ, यह है कि अरविंद केजरीवाल को न्यायालय ने छोड़ा भी है, काफ़ी शर्तें लगाकर छोड़ी और इन शर्तों के अनुसार काम करना उनके लिए इतना आसान नहीं होने वाला। हाँ, यह है कि 4 दीवारी के अंदर जो
गुमसुम वाली हवा में वे सांस ले रहे थे, देख रहे थे माहौल, उससे उन्हें थोड़ी देर के लिए छुटकारा मिलेगा और उससे आज़ादी मिलेगी। खुले में आकर सांस ले सकेंगे, रिश्तेदारों से मिल सकेंगे और मन की कुछ आकांक्षाओं की पूर्ति भी वे कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।